हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप यू आर फाइन। अब बच्चों धीरे धीरे ये बताओ, मैथ समझ में आने लग रहा है या नहीं लग रहा? कर रहे हो कुछ समझ? यस, टॉपिक हमारा पोलिनोमियल क्लास 10th, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर चुके हैं। उसमें आपको बताना था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जीरोज एंड रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। नाउ आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.2 क्लास 10th एनसीईआरटी। टॉपिक का नाम है पोलिनोमियल। ओके बच्चों, पोलिनोमियल और किस पोलिनोम सॉरी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पे डिस्कस करेंगे। और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होती है बच्चों? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होती है जिसकी हाईएस्ट पावर, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 हो, उसको क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। और जिसकी हाईएस्ट पावर 1 हो उसको क्या कहेंगे बच्चों? उसको कहेंगे लीनियर पोलिनोमियल। एंड वेरिएबल की हाईएस्ट पावर इज 3, उसको क्या कहेंगे? यस, क्यूबिक पोलिनोमियल। एंड हाईएस्ट पावर इज 4, देन इज कॉल्ड बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। और मोर देन 5 या मोर देन 4 पावर इज कॉल्ड पोलिनोमियल, उसको एक नाम दे दिया पोलिनोमियल। 4 जिसकी 4 पावर्स तक होती है उसको अलग अलग नाम से जानते हैं, और 4 से ज्यादा अगर पावर होती है तो इसको एक कंबाइंड नाम दे दिया पोलिनोमियल। ओके, तो आज हम क्वेश्चन नंबर सेकंड में डिस्कस करेंगे फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब हमें इसमें फाइंड करना है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। एंड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज यस वेरिएबल हाईएस्ट पावर इज 2। वेरी गुड। each with the given numbers given है as the sums and product of its zeros। फर्स्ट क्वेश्चन में आपने जीरोस फाइंड किए थे। देखो बच्चों, कंफ्यूज नहीं होना, कंफ्यूज नहीं होना, आपको समझ के करना है। और डेली अपने आप से बच्चों प्रॉमिस करो कि मुझे एक मेथड अच्छे से समझना है। देखो मैथ बच्चों हार्ड नहीं है, बट आपने उसको बना रखा है। क्यों बना रखा है? अगर सपोज करेंगे एक क्वेश्चन आपके समझ में नहीं आया, एक आपने नहीं निकाला, तो दूसरा जब क्वेश्चन करने लगते हैं उसमें भी प्रॉब्लम आ जाती है। ऐसे तीसरा करेंगे तो प्रॉब्लम, और ऐसे करते 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 आपकी इतनी प्रॉब्लम्स हो जाती है कि आप मैथ से दूर भागने लग जाते हो। आपके माइंड में साइकोलॉजी ये बन जाती है कि बस मेरे से तो होगा नहीं, कि मैं और सब्जेक्ट पढ़ सकता हूँ बट मेरे से मैथ नहीं होता। तो बच्चों इस हैबिट को सुधारो। डेली उठते ही पॉजिटिव वाइब्रेशन से आप दिन की शुरुआत करो। जैसा हम सोचते हैं वैसा ही यूनिवर्सल हमें रिटर्न करता है। अगर पॉजिटिव सोचेंगे, एक पॉजिटिव सोच के साथ हम काम करते हैं तो हमारा रिजल्ट भी बेस्ट जाता है। और माइंड में अगर हम हार गए, हमने सोच लिया कि मैडम हमसे तो होगा ही नहीं, तो रियलिटी है, आप बिलीव करो इस बात पे, सच में ही नहीं होगा आपसे। तो इसलिए आप पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव रहो। अगर समझ में नहीं आता, एक बार ट्राई करो, 2 बार ट्राई करो, तीसरी बार ऑटोमेटिक कुछ ना कुछ उसमें से एक लाइन तो एटलीस्ट आपको समझ में आएगी आएगी। ऐसा नहीं हो सकता कि आप कोशिश करो और आप नहीं सोल्व कर सकते उस चीज को। बेटा एक दिन में आपको समझ में नहीं आएगा। जब इतने दिन से आप नहीं पढ़ रहे थे और हम एक दिन में सोचे कि एक दिन में हम सब कुछ कर लेंगे, नहीं, इट इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। बट इसको हम कर सकते हैं। कैसे? कि प्रॉमिस करेंगे कि मैम डेली मुझे एक मेथड समझना है। पूरी बुक मत करो, पूरी एक्सरसाइज भी मत करो, आप नहीं, आपको सिर्फ एक क्वेश्चन, कल हमने एक किया था जीरोस फाइंड करने के लिए कि कैसे हम जीरोस, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल गिवन है तो वहां से हमने कैसे जीरोस फाइंड किए थे। आप उसी पे प्रैक्टिस करो। कितने दिन? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, उसी मेथड पे आप काम करो। और जब आपका स्ट्रोंग हो जाए ये मेथड, तब नेक्स्ट स्टेप पे चलो, तब दूसरा मेथड याद करो। एक दिन से नहीं होगा। जब तक आप अपने अंदर ये चेंज नहीं लाओगे, इतने बच्चे कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई भी कुछ नहीं कर सकता। तो आप
जिस दिन से सोचो, जिस पल से सोचो, उसी दिन सोचो नई स्टार्टिंग है। तो करना तो आपको पड़ेगा। मैं सिर्फ आपको गाइडलाइन दे सकती हूँ, मोटिवेट भी करती रहूंगी बीच बीच में। डेली चैनल को सब्सक्राइब करना, देखना, वीडियो को पसंद आए तो लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। मेरा प्रॉमिस है आपसे कि धीरे धीरे एक एक मेथड से, एक एक क्वेश्चन करके, एक एक सम करके हम मैथ का जो हवा बना हुआ हमारे माइंड में, उससे छुटकारा पा लेंगे। वो हमारे माइंड से धीरे 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 जाने लग जाएगा, आपको इंटरेस्ट आने लगेगा, और जिस चीज में हमें इंटरेस्ट आता है वो हमारा रिजल्ट भी बेस्ट आता है। ओके, सो अब पेन कॉपी अपने साथ रखा करो और मेरे साथ स्टार्ट किया करो। फॉर्मूला याद करो और फॉर्मूले में इसके जितने पार्ट, जैसे मैं बताऊं आपको, एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, उसमें वैल्यूज पुट करना स्टार्ट करो खुद। पहले खुद करोगे, उसके बाद जब मैं सोल्व कर देती हूँ उसको टैली करो आप, और जहां मिस्टेक है सर्कल लगाओ और उसको दोबारा फिर करके देखो, फिर देखना आपका रिजल्ट क्या होता है। और डेली अपने आप को स्कोर देना स्टार्ट करो। ओके, तो अब अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्या देखो, सबसे पहले स्टेटमेंट आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए, इसका आंसर इसी में होता है। हम गलती अक्सर क्या करते हैं, इसको हम पढ़ते नहीं है और डायरेक्ट आंसर को याद करते हैं। आंसर में बच्चे पेपर में गलती हो जाती है, क्योंकि यहाँ से डिजिट चेंज हो जाती है और आपको तो ये डिजिट से रटा हुआ था। तो इसलिए सबसे पहले अच्छे से स्टेटमेंट को रीड करो, एक बार पढ़ो, दो बार पढ़ो, तीन बार पढ़ो, जब तक समझ में नहीं आती स्टेटमेंट को रीड करो, एक एक पॉइंट्स को समझो कि इसमें क्या कहना चाह रहा है, और उसके बाद आपको अप्लाई करना है फॉर्मूला। अब देखो, एक एक पॉइंट को समझे। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हमें क्या फाइंड करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब यहाँ पर एक वर्ड आएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, यस, कि एक पॉलिनोमियल होता है, इसमें एक वेरिएबल होता है और उस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी होती है, 2 होती है। क्लियर है? ओके, फिर ईच विद द गिवन नंबर्स, और क्या गिवन है, नंबर्स गिवन है। यहाँ पर कौन कौन से नंबर्स गिवन है, सम। सम कल हमने फॉर्मूला किया था सम का, सम को किससे डिनोट किया था, यस, अल्फा प्लस बीटा, वेरी गुड। एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज, और प्रोडक्ट को किससे डिनोट किया था, अल्फा बीटा, यस, वो होती है प्रोडक्ट। तो अब अपने फर्स्ट पे देखते हैं, फर्स्ट पार्ट में क्या है, 1/4। अब 1/4 देखो बच्चों किसकी वैल्यू है, सबसे पहले क्या नंबर आया, देखो क्या नंबर आया, द गिवन नंबर एज द सम। जब सम सबसे पहले आया तो ये वैल्यू किसकी है, ये सम की वैल्यू है। एंड के बाद ये सिंबल किसका होता है, एंड प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट कितनी, 1। सो सबसे पहले आप जो गिवन है उसको राइट कर दो। क्या गिवन है, सॉल्यूशन गिवन में है सम ऑफ जीरोस इज 1/4। ओके, देखो यही से ही आपको राइट करना है, अपनी तरफ से कुछ नहीं लिखना, बस उसको लिखने का तरीका आना चाहिए, उसको लिखने का ढंग होना चाहिए आपको, कैसे हमें अटेम्प्ट करना पेपर। ओके, एंड प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज -1, ये वैल्यू गिवन है। क्लियर? फाइंड क्या करना है, टू फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सो टू फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, अब इसमें एक फॉर्मूला अप्लाई होगा, एंड फॉर्मूला इज एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स मीन्स क्या हो गया कि एक्स वेरिएबल में फंक्शन है, इज के, एक स्मॉल नंबर ले लेते हैं, के एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस और ब्रैकेट में एक्स वेरिएबल प्लस प्रोडक्ट। बच्चों ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, वेयर के इज कांस्टेंट, जो के की वैल्यू है वो कांस्टेंट होती है। क्या फॉर्मूला है, टू फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जब भी आपसे कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला
पूछे तो आपको क्या अप्लाई करना है, एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स मीन्स क्या होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विद वेरिएबल एक्स। एक्स वेरिएबल में आपने फॉर्मूला लिखा है के एक कांस्टेंट टर्म होती है, एंड यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज एक्स, सम ऑफ जीरोज के साथ मल्टीप्लाई है एक्स, प्लस यहाँ पर माइनस आएगा, ध्यान रखना बच्चों, ये सम ऑफ जीरोज के साथ साइन माइनस का है, एक्स स्क्वायर के साथ में साइन प्लस का है, एंड प्लस प्रोडक्ट। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, एंड वेयर के इज कांस्टेंट। अब ये जितने भी सवाल है क्वेश्चन नंबर सेकंड में, इसमें सब में आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। और सम ऑफ जीरोज को हमने लेट किया था, कल आपने माना था सम ऑफ जीरोज तो अल्फा प्लस बीटा, कुछ याद आया? यस। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये तो सम को कैसे पहचाना आपने, यहाँ पर दो जीरोज के बीच में किसका साइन है, प्लस का साइन है, इसलिए ये क्या हो गया, सम ऑफ जीरोज। और यहाँ पर प्रोडक्ट का मतलब क्या होगा, मल्टीप्लाई। किसकी मल्टीप्लाई करनी है, दो नंबर्स की, दो जीरोज जो आपने फाइंड किए थे उसकी प्रोडक्ट, उसकी मल्टीप्लाई। और दो नंबर की मल्टीप्लाई कैसे लिखते हैं, अल्फा बीटा से लिखते हैं। तो अब ये वैल्यूज आप पुट कर दो। तो यहाँ पर सम ऑफ जीरोज की वैल्यू कितनी है, 1/4। तो जहां पर सम ऑफ जीरोज है, आप यहाँ पर ये फॉर्मूला बच्चों ऐसे भी लिख सकते हो, देखो यहाँ पर सम ऑफ जीरोज, तो यहाँ पर सम ऑफ जीरोज की वैल्यू हम अल्फा प्लस बीटा में भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, देखो एफ ऑफ एक्स इज के इज कांस्टेंट, के की जगह आप कुछ और भी लेटर यूज कर सकते हो, बट उसको मेंशन करना पड़ेगा कि के क्या है, एक जो भी लेटर आप लेट करते हो उसको आपको कांस्टेंट बताना पड़ेगा। तो सम ऑफ जीरोज में एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एंड एक्स, प्लस में प्रोडक्ट अल्फा बीटा, और वेयर के इज कांस्टेंट। ओके बच्चों, तो ये फॉर्मूला आपका किसका फॉर्मूला है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करने का फॉर्मूला है। कब, जब सम ऑफ जीरोज गिवन है एंड प्रोडक्ट जी गिवन है। ओके, अभी मेरे साथ साथ याद हुआ आपको? यस, अब याद हुआ तो ये सारी वैल्यूज इसमें पुट करके देखो। ओके, तो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स इक्वल के एक्स स्क्वायर माइनस 1/4x प्लस में 1 प्लस और ब्रैकेट में -1, ये आ गया सम ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आई थिंक दिखाई नहीं दे रहा बेटा, ये नीचे से यहां से लिखते हैं, ये वाला पार्ट आपको दिखाई नहीं दे रहा, तो यहां सिंप्लीफाई करते हैं इसको। ओके, तो यहां से आंसर क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स इक्वल के एक्स स्क्वायर माइनस सम 1/4x प्लस एंड प्रोडक्ट इज गिवन -1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इस फॉर्मूले को यहां लिख देते हैं नीचे, एफ ऑफ एक्स इक्वल के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा एंड के इज कांस्टेंट। नाउ इसको सिंप्लीफाई करना है के, और यहां से एक्स स्क्वायर माइनस 1/4x एंड यहाँ पर साइन प्लस और बीच में किसका है, ये मल्टीप्लाई का, एंड यहाँ पर है माइनस का, तो प्लस मल्टीप्लाई माइनस क्या होता है बच्चों, माइनस, तो यहाँ आ जाएगा -1। अब यहाँ पर देखो 1/4, 4 है तो 4 क्या करेंगे, टेकिंग एलसीएम, 4 एलसीएम लेंगे तो यहाँ से आएगा, देखो बच्चों यहाँ पर यहाँ एक्स स्क्वायर अपॉन में 1, जिसके नीचे कुछ नहीं है तो वो क्या होता है 1, 0 नहीं होता 1 होता है, और ऐसे ही यहाँ पर भी 1, 4 एलसीएम लेंगे तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 4x स्क्वायर आता है ना, ये आपको 6th-7th में किया था, कैसे करते हैं, इसके नीचे 1 आएगा तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो जिसके साथ, तो यहाँ से 4 की और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा 4x स्क्वायर,
अब यहाँ से कैंसिल हो जाएगा तो -x और यहाँ पर भी -4 और पूरे के नीचे क्या आएगा 4। अब ये क्या हो जाएगा k/4, इक्वेशन क्या बनेगी 4x² - x - 4 और यहाँ से k/4 इज कांस्टेंट। ओके, तो यहाँ से f(x), अब ये कांस्टेंट है तो इसको लिखना कोई ज्यादा जरूरी नहीं है, कांस्टेंट आपने शो कर दिया तो आपको ये वाली वैल्यू लिखनी है 4x² - x - 4 और ये क्या आ गया विच इज रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इस तरह से आपको अटेम्प्ट करना है, 1 मार्क या 2 मार्क में ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो यहाँ से आपको क्या करना है 1/4 है सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा एंड प्रोडक्ट की वैल्यू -1 आपको यहाँ वैल्यू पुट करनी है, अपॉन में 4 है तो यहाँ पर आपको क्या लेना है इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम में k/4 यहाँ से आ जाएगा 4x² - x - 4 और ये आ गई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। कैसे पता किया आपने क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है? क्यों? क्योंकि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है जिसकी वेरिएबल, अब इसमें देखो वेरिएबल क्या है, वेरिएबल x वेरिएबल में और x वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है 2। ओके, तो ये आ गई विच इज रिक्वायर्ड पोलिनोमियल। ओके बच्चों, नेक्स्ट पार्ट इज, अब इसका पार्ट देखते हैं सेकेंड। ओके, नोट डाउन करो। नाउ इसके बाद अब आपको डायरेक्ट पुट करनी है वैल्यूज। Second part is under root 2 and 1/3. Under root 2 1/3. Under root 2 is alpha plus beta. अब डायरेक्ट आप लिख दोगे alpha plus beta is under root 2 and product alpha plus beta is sum of zeros and product alpha beta is 1/3. So f of x is formula k x² minus alpha plus beta x plus alpha beta, where k is constant. Okay, so k, putting these value in equation first, putting these values in equation first, and first equation is f of x is k x² minus alpha plus beta is given under root 2 and x मल्टीप्लाई करेंगे सम ऑफ जीरोस के साथ, अल्फा प्लस बीटा के साथ x की मल्टीप्लाई एंड प्रोडक्ट इज 1/3। अब बताओ बच्चों इसमें एलसीएम किसका लेंगे, अपोन में क्या है प्रोडक्ट 1/3, वेरी गुड। तो यहाँ 1 और यहाँ पर भी 1, तो किससे मल्टीप्लाई हो जाएगी जिसके साथ में ये 1 है, जिसका डिनोमिनेटर 1 है उससे बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके इसको सोल्व करेंगे। तो टेकिंग एलसीएम एंड एलसीएम इज, सो यहाँ से क्या आएगा 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे x² से माइनस 3 अंडर रूट 2x प्लस 1 और पूरे के अपोन में आ जाएगा 3। तो यहाँ से k/3 इज कांस्टेंट एंड 3x² माइनस 3 अंडर रूट 2x प्लस 1। तो ये आपकी यहाँ से k/3 इज कांस्टेंट। ओके, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी f ऑफ x इज 3x² minus 3 under root 2 plus x plus 1 and which is required polynomial। ये क्या है कि required polynomial which is required quadratic polynomial। quadratic polynomial। ओके, अच्छा बच्चों ये बताओ 3 अंडर रूट 2, देखो इसकी ये एक रूट में वैल्यू है एंड यहाँ पर है रियल नंबर एंड दिस इज द इरेशनल नंबर। ये रूट 3 है, 3 को क्या कहेंगे रियल नंबर, रियल या फिर रेशनल नंबर एंड दिस इज द इरेशनल नंबर। जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हम इसको अंडर रूट 6 लिख सकते हैं या फिर इसको 6 लिख सकते हैं?
बताओ, या फिर 3 और √2 ऐसे है ये, तो इसमें से बताओ इसका आंसर क्या लिखेंगे, 6 लिखे √6 लिखे, दोनों दोनों गलत है। कैसे गलत है, कैसे रॉन्ग हो गए, ये है आपके पास रेशनल नंबर और ये है इरेशनल नंबर। जब रेशनल नंबर की मल्टीप्लाई इरेशनल नंबर से करते हैं तो क्या निकल के आएगा, जो रेशनल नंबर है वो पहले आ जाएगा और इरेशनल नंबर ऐसे मल्टीप्लाई, आपको ऐसे ही राइट करना है। जैसे 4 की मल्टीप्लाई √3 से करेंगे तो क्या लिखोगे, 4 √3 ऐसे लिखना है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट में गिवन है 0 और थर्ड पार्ट अल्फा प्लस बीटा इज 0 एंड अल्फा बीटा इज √5 yes, so f of x is x square k f of x फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्या होता है फॉर्मूला, बोलो मेरे साथ साथ, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला बताओ क्या होता है, यस, f of x is वेरी गुड k कांस्टेंट x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, वेरी गुड x प्लस अल्फा बीटा, यही होता है सम एंड प्रोडक्ट। नाउ पुटिंग दीज वैल्यूज मीन्स ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट करो, सो के एफ ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ 0 इज 0 मल्टीप्लाई x प्लस √5, 0 मल्टीप्लाई समथिंग नंबर, 0 की किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, वो नंबर नहीं, क्या आएगा 0, 0 की किसी से भी नंबर मल्टीप्लाई करते हैं, सपोज 0 मल्टीप्लाई 1 क्या आएगा 0, 0 मल्टीप्लाई 2 0, 0 मल्टीप्लाई 3 इज 0। जब भी हम 0 के किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा क्या आंसर आएगा, 0 आएगा। तो यहाँ से 0 मल्टीप्लाई x इज 0, तो क्या आंसर आएगा, के एक्स स्क्वायर प्लस √5 और k इज कांस्टेंट, k क्या होता है कांस्टेंट, तो आपको f ऑफ x क्या आ जाएगा, यहाँ से ये k कांस्टेंट है तो आप लिख दोगे x स्क्वायर प्लस √5 और ये किसकी वैल्यू आई है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, वेरी गुड। ओके, नाउ फोर्थ पार्ट जल्दी से आप करके दिखाओ, सम ऑफ जीरोस 1 है एंड प्रोडक्ट भी 1 है, जल्दी ट्राई करो, मेरे से पहले आप सोल्व करो, यस 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 यस, डन, नाउ check your answer, okay, part 4 part, sum of 0 is 1 and product is also 1, sum of 0 is 1 and product is 1, so putting f of x equal to k x square minus alpha plus beta x, very good, plus में alpha beta, k is the constant and putting this value किस में पुट करेंगे, यहाँ पर इस इक्वेशन में, तो क्या आंसर आएगा, x square सम ऑफ जीरोस माइनस 1x प्लस 1, वेरी गुड, k इज कांस्टेंट x स्क्वायर माइनस 1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर आता है x प्लस 1 और यही क्या है, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। ओके, नाउ फिफ्थ पार्ट, बस एक पार्ट और बचा है, फिफ्थ पार्ट, एंड फिफ्थ पार्ट में है -1/4, सम ऑफ जीरोस -1/4 एंड प्रोडक्ट इज 1/4। फॉर्मूला क्या होता है, स्पीक करो मेरे साथ, वेरी गुड, f of x इक्वल टू k ब्रैकेट x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्लोज द ब्रैकेट x प्लस में अल्फा बीटा, वेरी गुड। अगर आपको ये लिखना है y पॉलिनोमियल में तो क्या लिखोगे, जल्दी बताओ, fy इज, तो यहाँ पर क्या रहेगा, k y स्क्वेयर, तो यहाँ पर कौन है अब ये, y इज द वेरिएबल एंड सम ऑफ जीरोस y प्लस अल्फा बीटा, तो हम यहाँ पर वेरिएबल चेंज हो जाएगा, fy अगर है तो y यहाँ पर वेरिएबल और वेरिएबल की पावर 2 आ जाएगी। ओके, कंफ्यूज नहीं होना, इसलिए यहाँ z है तो z में आ जाएगी इक्वेशन, आपको रटना नहीं है, आपको समझना है उस स्टेप को, यहाँ पर चेंज हो सकता है और बट ये जरूरी नहीं है कि x में रहेगी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जरूरी नहीं होता x में होती है, ये वेरिएबल चेंज हो सकता है,
एक्स में भी आ सकता है, ए में भी आ सकते हैं, बी में भी आ सकते हैं। तो जैसे यहाँ चेंज होगा तो यहाँ पर आपको भी चेंज करना है। तो यहाँ से बताओ के एक्स स्क्वायर, अब यहाँ पर किस वेरिएबल में कर रहे हैं हम, एक्स में, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इज गिवन माइनस 1/4, क्लोज द ब्रैकेट, एक्स प्लस 1/4, के इज कॉन्स्टेंट, वो आपको यहाँ पर राइट करना है। ओके, सो फर्स्ट सिंप्लीफाई एक्स स्क्वायर, माइनस ब्रैकेट को माइनस मल्टीप्लाई माइनस इज प्लस 1/4 एक्स प्लस 1/4। अब बेटा देखो किस में है, फ्रैक्शन में है, और फ्रैक्शन को हमें क्या करना पड़ता है, सिंप्लीफाई करेंगे, एंड सिंप्लीफाई में एलसीएम इज 4। यस, 4 एलसीएम लेंगे तो यहाँ से के 4 एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर 1 है, तो क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो x के साथ में 4 की मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर, तो 4 एक्स स्क्वायर की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 4x स्क्वायर। यस, 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, और कंप्लीट के नीचे 4, सो k अपॉन 4 एंड 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, k अपॉन 4 इज कांस्टेंट, कांस्टेंट है तो f ऑफ x विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या बनेगी, 4x स्क्वायर प्लस x प्लस में 1, और यही आपका आंसर है। ओके, नाउ लास्ट पार्ट इज 4,1। जल्दी से आप अपनी नोटबुक में मुझे करके दिखाओ जब तक मैं रफ करती हूँ। ओके, यस, अल्फा प्लस बीटा इज गिवन 4 and 1, 4 and 1 इक्वेशन। यस, f of x equal to k x square minus part is sixth and last part इस एक्सरसाइज का। ओके, k x square minus alpha plus beta l x plus में अल्फा बीटा, एंड पुटिंग दिस वैल्यू अल्फा प्लस बीटा इज 4, यहाँ पर चेंज हो जाएगा 4x प्लस में 1 एंड 4x, x square minus 4x plus 1, एंड f of x is k is constant, तो x square minus 4x plus 1 and k is constant, तो ये क्या आ गई, विच इज रिक्वायर्ड पोलिनोमियल। ओके, ये आ गई विच इज रिक्वायर्ड पोलिनोमियल। ओके बच्चों, आज हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट है। बच्चों अगर आपको पसंद आया हो ये टॉपिक पोलिनोमियल का, तो बच्चों ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, शेयर करना, और जो नए बच्चे आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना। और कोई भी डाउट हो इससे रिलेटेड हो, या मैथ में कोई और डाउट हो किसी भी चैप्टर की, कमेंट बॉक्स में बताना। और अगर आपको पसंद आता है तो भी कमेंट बॉक्स में बताना। आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है। ओके, सो थैंक यू बच्चों फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय बाय।